हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक वाइज ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और उसी से रिलेटेड हमने डाटा इंटरप्रिटेशन पर एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसका एक पार्ट पहले आ चुका है। अगर आपने वो पार्ट हमारा नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डाटा इंटरप्रिटेशन की वो वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं। और दोस्तों, इसी सीरीज़ में आगे वीडियो आती रहेंगी। हमारी कोशिश है कि डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत अहम रोल निभा रहा है आपका पीईटी एग्ज़ाम में, ये 20 मार्क्स का आपका आने वाला है, तो आपको भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी पर हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा डीआई के क्वेश्चन, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पाई चार्ट पर वीडियो दी थी, इस बार आपकी बार चार्ट पर है। इस तरह से आपके जितनी भी डीआई हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं, वो कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकें और आप लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, चलिए अब आगे हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, दिए गए चित्र में किसी वस्तु ए का आयात वर्ष 2001 से 2006 तक करोड़ में दर्शाया गया है और इसी पर हमें डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि 2001 में जो आयात हुआ है वो 500 करोड़ का हुआ है और 2002 में जो आयात हुआ है वो 700 करोड़ का हुआ। इसी तरीके से जितने जितने करोड़ में वैल्यू लिखी गई है, जितने जितने साल में आयात हुआ है, वो आपकी वैल्यूज दी गई है। ठीक है, तो इस पर हमें क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि डीआई के क्वेश्चन, अगर आप उनके पॉइंट को पकड़ेंगे तो मात्र 2 या 3 सेकंड या 5 सेकंड में आप कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि डाटा आपसे क्या कह रहा है। खेल है सारा डाटा का। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2005 से 2006 तक वस्तु ए के आयात में प्रतिशत बढ़त कितना हुआ है। ठीक है, तो 2005 से 2006 का पूरा क्वेश्चन एक तरफ कर लीजिएगा। 2005 यानी कि 2005 से 2006 में ए का आयात जो हुआ है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपकी वैल्यू है 1000, यानी कि 1000 से 1200 मतलब के बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ए के आयात में तो कितना बढ़ा आपका, 1000 से 1200 हुआ है आपका, 1200 हुआ है। तो ये आपका कितना बढ़ गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना बढ़ गया, 200 बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 1000 से बढ़ गया। ठीक है, और इसमें बस आपको परसेंटेज निकालना, बहुत सिंपल है। ठीक है, चाहे आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये 20% आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं कि डीआई में एक क्वेश्चन और 1 से 2 क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि आप उसे 1 सेकंड में भी कर सकते हैं, देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी वर्षों के लिए साल दर साल ए के आयात में, साल दर साल क्वेश्चन को की जो लैंग्वेज है वो आपको ध्यान से पढ़नी होती है। सभी वर्षों के लिए साल दर साल ए के आयात में बढ़ोतरी का औसत क्या है। ठीक है, बढ़ोतरी का औसत क्या है साल दर साल, यानी कि 2001 से 2002 में कितनी बढ़ोतरी हुई, 2002 से 2003 में कितनी बढ़ोतरी हुई, 2003 से 2004 में कितनी बढ़ोतरी हुई आयात में, 2004 से 2005 में कितनी बढ़ोतरी हुई और 2005 से 2006 में कितनी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसका औसत हमें निकालना है इस बढ़ोतरी का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप कहाँ से देखेंगे, यहाँ पर 2001 से 2002 तक 200 की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, उसके बाद में फिर 200 की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर 100 की बढ़ोतरी हुई और यहाँ पर आपका 200 की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, सीधे ऐड कर लीजिए और इनका क्या करना है, आपको सिंपल कर लेना है, औसत निकाल लेना। ठीक है, तो 200 बढ़ा पहले, प्लस 200 बढ़ा फिर से, फिर उसके बाद में 0 कुछ नहीं बढ़ा, फिर आपका 100 बढ़ा। ठीक, उसके बाद में फिर 200 बढ़ा। ठीक है, 200 200 400 600 और ये हो गया आपका औसत। निकालना था हमें कितनी बार बढ़ोतरी, 1 2 3 4 5 बार बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो ये आपका आ गया 200 200 400 600 700 बटे 5, ये आपका आ जाएगा 140, ये आपका आ जाएगा 140 करोड़।
दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज का खेल है, अगर आपने समझ लिया तो आप 2 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिए गए सभी वर्षों के लिए औसत आयात, दिए गए सभी वर्षों के लिए औसत आयात कितना है। ठीक है, यानी कि जितने भी आयात हुआ है, ठीक, जितना भी आयात हुआ है उसमें आपको औसत निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका आयात हुआ है 2001 से 2006 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 टाइम आपका आयात हुआ है। सबको हम ऐड कर लेते हैं। सिंपल, पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। ऐड कैसे किया जाता है इन क्वेश्चन में जल्दी करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। 700 900 प्लस 900, ये आपका 1000 प्लस 1200 6। आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है। उसके लिए मैंने जितने नंबर्स ऑफ जितनी बार आयात हुआ है वो नंबर लिख लिए हैं। ठीक है, और दोस्तों इस तरह के अगर आप वैल्यू देखते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि आपको ऐड करना कैसे किया जाता है। ऐड ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये डाटा बहुत लिंक होता है। मैं पिछली वीडियोस में ही बताता रहा हूँ कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनमें डाटा बहुत ज़्यादा लिंक होता है। ठीक है, तो आप इसमें कैसे ऐड करना है, ठीक, इन दोनों को ऐड करिए। 900 900 1800 हो गया आपका, 1200 3000 हो गया। ठीक है, और एक ये आपका 4000 हो गया, और ये 1200 ऐड कर दिया। 4000 में जब 1200 ऐड करेंगे तो 5200 आपका एडिशन आ जाएगा बटे 6। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6-7 करोड़। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है आपको उन वर्षों की संख्या क्या है जिनमें ए का आयात यानी कि ए का आयात औसत आयात से कम है। ठीक है, जैसे कि हर वर्ष में ए का आयात दिया हुआ है कि किस वर्ष में कितना आयात हुआ है आपका ए का। ठीक है, तो जो अभी आपने औसत आयात हमने निकाला था, आपको ध्यान होगा कि औसत आयात हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा वो कितना आया था, 866.67, इस तरह से कुछ था। तो औसत आयात, इससे जो ये वैल्यू हमारी औसत आयात निकल के आई थी, इससे किन वर्षों का जितने वर्ष दिए हुए हैं इसमें किन वर्षों का कम है। ठीक है, तो आप सीधी सी बात है, आप देखेंगे कि ए का आयात 2006 में 1200 दिया हुआ है, यानी कि इससे ज्यादा है। 2005 में जो आयात दिया हुआ है इससे ज्यादा है, और 2004 में 2003 में 900 यानी कि 866.67 से ज्यादा है। तो यानी कि 2002 में 700 यानी इससे कम है, और 2001 में यानी कि इससे कम है। यानी तो आपके कितने वर्ष हैं जिनका औसत आयात एक आयात मतलब कम है औसत आयात से, जिनका आयात वो है 2 वर्ष आपके। कौन सा? 2001। तो 2 वर्ष आपका इसमें आंसर आ जाएगा। कौन से हैं? 2001 और 2002। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, ये भी आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा है कि डीआई में कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप बड़ी आसानी से 2 से 4 या 5 सेकंड में कर सकते हैं देखते ही। ठीक है, इसमें कहा गया है वर्ष 2001 से 2002 तक ए के आयात में कितने प्रतिशत बढ़त हुई है। ठीक है, कितने प्रतिशत 2001 से 2002 में बढ़त हुई है। तो आप यहाँ पर देखें 2001 में कितना था? 500 था। ठीक है, ये बढ़कर कितना हो गया? 700, यानी कि बढ़त हुई 200 की। ठीक है, तो कितने पर बढ़ा है? यानी कि 200 की बढ़त हुई है। कितने पर बढ़ा है? 500 पर। और ये आपका सीधी सीधी बात है, ये मल्टीप्लाई होके 40%। ठीक है दोस्तों, इतना आसान होता है डीआई को करना। और ये डीआई आप इस पर विश्वास करें कि ये डीआई आपको 20 मार्क्स देकर जाएगा यूपी SSC पीईटी के एग्जाम में, और ये आपके सपनों को साकार भी कर सकता है। अगर आपने इस पर फोकस के साथ में काम किया तो ये 20 मार्क्स आपके फ्री के हैं। थोड़े से बस ध्यान की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की जितनी भी वीडियो आगे आएंगी आपको आशा है कि आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो में मिलते हैं फिर से, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि
हमारी जो वीडियो आगे आने वाली है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।